Hello students, welcome to EduEd Education Anytime. In this video, we will solve exercise 13.6. Students, इस exercise में जो question दिए हुए हैं वो volume of the cylinder से related हैं. तो यहाँ पर हम volume of the cylinder का formula discuss करेंगे. देखिएगा, अगर किसी सिलेंडर की height h दी हुई है, radius r दिया हुआ है, तो volume of the cylinder is equal to pi r square h. So volume of the cylinder pi r square h, ये formula हम use करेंगे यहाँ पर. Example 13. The pillars of temple are cylindrically shaped. If each pillar has a circular base of radius 20 centimeter and height 10 meter, how much concrete mixture would be required to build 14 such pillars? तो यहाँ पर देखिएगा, ये pillars हम फिगर में देख पा रहे हैं. यहाँ पर टेम्पल के जो pillars है, टोटल नंबर ऑफ pillars आर 14 और यहाँ पर हमने इसकी जो स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है वो सिलेंड्रिकल शेप देना है. यानी हमने 14 सिलेंडर यहाँ पर हमने 14 सिलेंडर्स का वॉल्यूम हमने फाइंड करना पड़ेगा और इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 10 मीटर दिया हुआ है. तो फॉर्मूला लिख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. सो एक सिलेंडर का वॉल्यूम हम फाइंड कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर का. पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 20 सेंटीमीटर एंड एच इज 10 मीटर. 10 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो हम 10 मीटर को 10 इंटू 100 यानी 1000 सेंटीमीटर हो जाता है. तो ये सब वैल्यू रख के ये कैलकुलेशन आ जाती है 88000007 सेंटीमीटर क्यूब. और देखिएगा, इसको सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे. तो क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर इज टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज टू 1/100 मीटर. तो सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करने में, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब मीन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो हमने 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये आ जाता है, देखिएगा 88000000 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100. तो 20 से 20, नेक्स्ट 20 से 20 एंड 10 से 10. सो 88/10 इट इज इक्वल टू 8.8 डिवाइडेड बाई 7. तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर हम रखेंगे डिनोमिनेटर में. सो इट इज इक्वल टू 8.8/7, क्योंकि 88/10 8.8 हो जाता है. सो 8.8/7 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर होगा. यहाँ पर 14 प्लस की बात हो रही है, तो 14 प्लस के लिए इसको हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7 से 14 2 टाइम जाता है, तो आंसर आ जाता है 17.6 मीटर क्यूब. सो 14 प्लस के लिए इट विल नीड 17.6 मीटर क्यूब कंक्रीट मिक्सचर. ये आंसर होगा. देखिएगा, एग्जांपल 14 में दिया गया है, एट ए रमजान मेला ए स्टॉल कीपर इज वन ऑफ द फूड stalls has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter filled up to a height of 32 centimeter with orange juice. The juice is filled in a small cylindrical glasses of radius 3 centimeter up to a height of 8 centimeter and sold for rupees 3 each. How much money does the stall keeper receive by selling the juice complete? तो यहाँ पर रमजान मेला में देखिएगा, एक स्टॉल कीपर ने जूस वो सेल करेगा और यहाँ पर देखिएगा फूड स्टॉल पर एक सिलेंड्रिकल वेसल रखा हुआ है जिसका कि रेडियस, इसका यानी बड़ा वाला जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसका रेडियस कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं. सो इट इज 15 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है, इस हाइट का जूस भरा हुआ है एच इज इक्वल टू कैपिटल एच ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. और यहाँ पर इनको ऑरेंज जूस इसमें भरा हुआ है, इनको ये छोटे छोटे गिलास में भर के इस तरह से सेल करता है. सो यहाँ पर पहले हमने छोटे सिलेंडर का बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे. यहाँ पर छोटे सिलेंडर में इस जूस को ये डालेगा और सेल करेगा. और यहाँ पर छोटे सिलेंडर का देखिएगा रेडियस दिया हुआ है, स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर एंड और इसकी जो हाइट है, जिस हाइट तक ये जूस देगा, दिस हाइट इज 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एस से, और छोटे सिलेंडर का स्मॉल बी यानी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एस से. और नंबर ऑफ गिलास फाइंड करने के लिए हमने बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से यानी बड़े सिलेंड्रिकल
जो वेसल है उसके वॉल्यूम को पर गिलास के वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ गिलास हमें फाइंड हो जाएंगे। और एक गिलास वो 3 रुपीज का सेल करता है, तो इस तरह से नंबर ऑफ ग्लासेस को ₹3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कैपिटल पाई आर स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। पाई की वैल्यू हम यहाँ पर, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल होना है तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, पाई को पाई ही रहने देना है। कैपिटल आर इज 15 एंड कैपिटल एच इज 32। इसी तरह से स्मॉल आर स्मॉल एच की वैल्यू रख दी, वॉल्यूम ऑफ द वेसल को वॉल्यूम ऑफ ईच गिलास से डिवाइड किया, तो इस तरह से नंबर ऑफ ग्लासेस 100 आ गए और ₹3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर 300 आ जाएगा। एक्सरसाइज 13.6 करते हैं। इसमें दिया गया है एज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर मेंशन नहीं है तो पाई की वैल्यू हमने इस एक्सरसाइज में 22/7 एज्यूम कर लेनी है। Question 1. The circumference of the base of cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? देखिएगा यहाँ पर how many liters of water मतलब कैपेसिटी हमने निकाल ली है लीटर में, मीन्स वॉल्यूम निकाल लेना है पहले। और यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर दिया गया है। अब सिलेंड्रिकल वेसल है और इस सिलेंड्रिकल वेसल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, सो सर्कमफेरेंस लिख लेते हैं, दिस इज 132 सेंटीमीटर। क्योंकि सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका जो बेस होगा वो सर्कुलर होगा और सर्कमफेरेंस को हम 2 पाई आर लिखेंगे, सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। सो इससे हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर R आ जाता है 132 इंटू 7/2 इंटू 22 132 यानी 6 टाइम्स जाता है और 2 से 6 3 टाइम्स, सो R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। R की वैल्यू आ गई। अब इसकी हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर, सो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं और R सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला pi r square h, so this is equal to pi की वैल्यू 22/7 and r is 21, so it is 21 into 21, height is 25, so 7 से 21 3 टाइम्स जाएगा, so इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 22 into 21 into 3 63 into 25, so ये कैलकुलेट करके आ जाता है 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमने कैपेसिटी बतानी है लीटर्स में, सो यहाँ पर देखिएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है 1 लीटर अपॉन 1000 और हमने 34650 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है, तो वॉल्यूम इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो हमने इसको 1000 से डिवाइड कर लेना है, सो इट इज इक्वल टू 34650 अपॉन 1000 लीटर। सो इस तरह से ये आ जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 20 यानी 34.65 लीटर ऑफ वाटर। so ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2, इसमें दिया गया है द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर and outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पाइप दिया हुआ है और इस पाइप का इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर से हम इनर रेडियस और आउटर रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सो इनर रेडियस विल बी इक्वल टू इनर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज 24/2, इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से आउटर रेडियस इट विल बी इक्वल टू आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लेंथ दी हुई है, लेंथ को हम हाइट मानेंगे, सिलेंड्रिकल टाइप की ये पाइप होगी, तो हाइट ऑफ दिस पाइप इज 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने देखेगा क्योंकि मास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का 0.6 ग्राम, हमने मतलब वॉल्यूम फाइंड कर लेना है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आंसर इसका आएगा, तो हमने उस वॉल्यूम को 0.6 ग्राम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से मास आ जाता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास
इज 0.6 ग्राम। तो पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर जो पाइप है वो खोखली है, तो यहाँ पर जो वुडन पाइप का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर क्या होगा, पाई। यहाँ पर अगर हम इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करें और आउटर रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करें, तो यह आ जाता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्योंकि हाइट तो एक्सटर्नल सिलेंडर और इंटरनल सिलेंडर, तो पाइप की हाइट हम कंसीडर करेंगे। तो ये आ जाता है, पाई कॉमन ले लेते हैं और एच कॉमन ले लेते हैं, सो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 35, ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर इज 14 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज 12 स्क्वायर। सो इस तरह से ये आ जाता है, 7 से देखेगा 5 टाइम्स 35 हो जाता है, और 22 इंटू 5 इज 110, सो ब्रैकेट 14 स्क्वायर इज 196 एंड 12 स्क्वायर इज 144। अब ये आ जाता है 110 मल्टीप्लाइड बाई 196 माइनस 144, इट इज इक्वल टू 52, सो 116 इंटू 52 इज इक्वल टू 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर वॉल्यूम आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये दिया हुआ है वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इट इज गिवन 0.6 ग्राम। तो हमने वेट निकाल लेना है 5720 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। सो वेट ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब इट विल बी इक्वल टू 5720 को हमने 0.6 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और ये आ जाता है 3432 ग्राम। और अगर हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए, सो ये वॉल्यूम आ जाएगा 3432 डिवाइडेड बाई वेट की बात करें, वेट आ जाता है, इसको हम 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 3.432 किलोग्राम। ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में दिया गया है ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैक्स में अवेलेबल है। पहले केस में ए टिन कैन with a rectangular base of the length 5 centimeter, width 4 centimeter and having height of 15 centimeter. So पहला जो पैक है वो टिन टाइप का है, कैन टाइप, और ये क्यूबॉइडल फॉर्म में है। तो यहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है। सो टिन कैन में एल दी हुई है, देखिएगा एल इज गिवन 5 सेंटीमीटर, बी इज गिवन, ब्रेड्थ इज गिवन 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इसकी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। दूसरे टाइप की कैन में देखिएगा प्लास्टिक सिलेंड्रिकल कैन दी हुई है। सो ए प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। सो डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेते हैं, 7/2 सेंटीमीटर आ जाता है, और इस सिलेंड्रिकल कैन की हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब ये इसमें पूछा गया है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड वाई हाउ मच, किस कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा होगी और कितनी ज्यादा होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो हम दोनों की कैपेसिटी अलग अलग निकाल लेते हैं, मींस वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो टिन कैन के लिए वॉल्यूम आ जाता है LBH, सो L इज 5, V इज 4 एंड H इज 15, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाता है 300 सेंटीमीटर क्यूब। प्लास्टिक सिलेंडर की बात करेंगे। प्लास्टिक सिलेंडर के लिए वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई की वैल्यू इज 22/7 एंड आर स्क्वायर इज 7/2 होल स्क्वायर इंटू एच इज 10। सो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, सो 2 से 22 11 टाइम जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 11 इंटू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, और इसको सॉल्व करके ये आ जाता है 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं V2 इज ग्रेटर देन V1, और V2 किसका वॉल्यूम है, प्लास्टिक सिलेंडर। सो हेंस प्लास्टिक सिलेंडर हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाई, और यहाँ पर हम देखिएगा 385 माइनस 300, so it is equal to 85, so it is by 85 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन 4 करते हैं। इसमें दिया गया है इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया हुआ है,
तो कर्व सरफेस एरिया इज गिवन 94.2 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर और सिलेंडर की हाइट दी हुई है h इज गिवन 5 सेंटीमीटर. देन फाइंड पार्ट 1 रेडियस ऑफ इट्स बेस, पार्ट 2 इट्स वॉल्यूम और यहाँ पर दिया गया है यूज पाई इक्वल टू 3.14. तो देखेगा पार्ट 1 करते हैं पहले क्योंकि इसमें रेडियस फाइंड करना है हमने. कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर क्यूब. कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए होता है 2 पाई आर एच. सो 2 पाई आर एच इज गिवन, इट इज 94.2. अब यहाँ पर देखिएगा पाई और एच की वैल्यू रख लेते हैं. सो 2 इंटू पाई की वैल्यू इज 3.14 मेंशन किया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच की वैल्यू रख लेते हैं 5. सो दिस इज 5 is equal to 94.2. So R के लिए कैलकुलेट करेंगे. So R is equal to 94.2 divided by 2 into 3.14 into 5. So इसको हम देखिएगा लिखेंगे 94.2 and 5 into 2 is 10. 10 multiplied by 3.14. यहाँ पर हम 3.14 से पॉइंट हटाएंगे और 94.2 से पॉइंट हटाएंगे तो यह आ जाता है 942 अपॉन पॉइंट के लिए 10, एक 10 पहले से है और 3.14 को 314 लिखेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाता है. सो 000 से 00 कैंसिल हो गया. नाउ 314 से 942 3 टाइम्स जाता है. सो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. R की वैल्यू फाइंड कर ली हमने जो कि पार्ट 1 में पूछा गया है. पार्ट 2 में पूछा गया है इट्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14. आर हमने फाइंड किया हुआ है इट इज 3, सो इट इज इक्वल टू 3 इंटू 3. आर स्क्वायर विल बी 3 इंटू 3 एंड एच इज 5 और ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है 141.3 सेंटीमीटर क्यूब. ये आंसर होगा इसका. क्वेश्चन 5 करते हैं. इसमें दिया गया है इट कॉस्ट रुपीज 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find part 1 inner curved surface area of the vessel, part 2 radius of the base, part 3 capacity of the vessel. तो यहाँ पर देखिएगा एक सिलेंड्रिकल वेसल दिया हुआ है और इसके इनर कर्व सरफेस को पेंट करने का जो खर्चा आता है, कॉस्ट आती है वो 2200 रुपीज 2200 आती है. और यहाँ पर देखिएगा और किस रेट से ये कॉस्ट आती है. 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आता है वो ₹20 आता है और इस सिलेंड्रिकल वेसल की जो हाइट है दैट इज 10 मीटर. डीप का मतलब हाइट. तो यहाँ पर हम पहले हाइट लिख लेते हैं. हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर. अब देखिएगा अगर हम टोटल कॉस्ट को रेट से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा क्योंकि इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है. सो यहाँ पर पहले हम पार्ट 1 में पूछा गया है इनर कर्व सरफेस एरिया. सो इनर कर्व सरफेस एरिया इट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट को हम रेट से डिवाइड करेंगे और कॉस्ट टोटल दिया हुआ है 2200. सो 2200 डिवाइडेड बाई रेट इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर. तो ये आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाता है. सो इनर कर्व सरफेस एरिया it will be 2200 upon 20 मीटर स्क्वायर. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. इट इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर. पार्ट 2 में पूछा गया है रेडियस ऑफ द बेस. तो हमने इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया. अब इनर कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो 2 पाई आर एच होगा. सो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110. अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे रेडियस के लिए क्योंकि हाइट हमें पता है 10 मीटर है. तो रेडियस इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू एच. तो यहाँ पर 110 अपॉन 2 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू एच और एच हमने रख लेना है 10. सो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10. तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया और 11 से ये 2 टाइम्स जाएगा. सो रेडियस इज इक्वल टू 7/4. 7/4 को सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे आ जाता है 1.75 मीटर. पार्ट 3 में देखिएगा पूछा गया है कैपेसिटी ऑफ द वेसल.
सो कैपेसिटी निकालने के लिए मीन्स हमने वॉल्यूम फाइंड करना है. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7. आर स्क्वायर, आर इज 7/4. सो 7/4 रख लेते हैं. आर स्क्वायर विल बी 7/4 इंटू 7/4 एंड हाइट इज 10. सो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया. सो दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 16. इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 96.25 मीटर क्यूब. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 6 करते हैं. इसमें पूछा गया है द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स. तो यहाँ पर देखिएगा कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल की बात हो रही है और जिसकी की हाइट 1 मीटर है और इसकी जो कैपेसिटी है वो लीटर में दी हुई है. इट इज 15.4 लीटर्स. तो यहाँ पर क्योंकि हाइट दी हुई है मीटर में, सो इस कैपेसिटी को हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे. मींस वॉल्यूम जो लीटर में दिया हुआ है उसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे. ना हाउ मेनी स्क्वायर मेटल ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट. तो कितनी मेटल शीट की हमें जरूरत पड़ेगी क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए. क्योंकि सिलेंड्रिकल वेसल क्लोज है तो हम मेटल शीट की जो जरूरत होगी मींस हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो पहले देखेगा क्योंकि वॉल्यूम दिया गया है तो लिख लेते हैं हम वॉल्यूम इज इक्वल टू 15.4 लीटर. तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ जाएगा. सो इट इज इक्वल टू 15.4 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब. अब देखेगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 15.4 अपॉन 1000. सो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7. सो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. यहाँ पर हाइट दी हुई है 1 मीटर. ये लिख लेते हैं हाइट इज गिवन, हाइट इज 1 मीटर. सो यहाँ पर ये आ जाता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच रख लेते हैं 1 मीटर. दिस इज इक्वल टू 15.4 डिवाइडेड बाई 1000. तो इसको हम आर स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे. सो आर स्क्वायर आ जाता है इट इज इक्वल टू 15.4 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 22. तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पर आर स्क्वायर देखिए आ जाता है 0.0049. क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 22 ये जाएगा 15.4 से 0.7 टाइम्स. So it is equal to 0.7 into 7 means 4.9 upon 1000 and 4.9 upon 1000 is equal to 0.0049. So R will be equal to under root of 0.0049. So यहाँ पर R आ जाता है 0.07 और ये मीटर में आएगा. So radius of this cylindrical vessel will be 0.07 मीटर. अब हम मेटल शीट की क्या कितनी रिक्वायर्ड होगी वो उसको फाइंड कर लेते हैं. So metal sheet required, so it will be equal to total surface area and total surface area is equal to 2 pi r h plus r. यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं पाई r और h की. So it is equal to 2 into 22/7 multiplied by r. R is 0.07 bracket h plus r. h is 1 and r is 0.07. तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 7 से जाता है 0.01 टाइम्स. So it is equal to 2 into 22 into 0.01 multiplied by 1.07 और ये कैलकुलेशन आ जाती है 0.4708 मीटर स्क्वायर. सो मेटल शीट रिक्वायर्ड विल बी 0.4708 मीटर स्क्वायर. ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का. क्वेश्चन 7 इसमें दिया गया है ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड with a solid cylinder of graphite filled in the interior. तो हमने देखेगा एक लीड पेंसिल हमने देखी हुई है, सभी स्टूडेंट्स यूज करते हैं. तो इस लीड पेंसिल जो होती है ये वुड की है और इसमें जो ग्रेफाइट भरा हुआ है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में भरा हुआ है. तो ये इस तरह से हमने देखा हुआ है. इसके इंटीरियर में ग्रेफाइट होता है और वो ग्रेफाइट भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है. तो इस तरह से एंड रिमेनिंग जो होता है वो वुड का होता है. द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर. तो इस पूरी पेंसिल का डायमीटर दिया हुआ है 7 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm. और ग्रेफाइट जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है उसका डायमीटर
1 mm दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, सो इट्स हाइट इज गिवन 14 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दी हुई है, जबकि डायमीटर मिलीमीटर में दिए हुए हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, हमने वुड जो यूज की गई है इसमें, इसको बनाने के लिए, उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, और एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो पहले हम डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर फाइंड कर लेते हैं पहले। सो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर, इट इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर को हाफ करेंगे, डायमीटर ग्रेफाइट सिलेंडर का 1 mm दिया हुआ है, सो इट इज 1 mm by 2। अब mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पर ये आ जाता है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, सो इट इज इक्वल टू 1 by 20 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ द ग्रेफाइट मीन्स हाइट दी हुई है, इट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर, इट विल बी इक्वल टू pi r square h, pi की वैल्यू 22/7, r square means 1/20 multiplied by 1/20 into h, h की वैल्यू 14 रख लेनी है, सो यहाँ पर 7 से 14 2 टाइम्स जाएगा। नाउ इट इज इक्वल टू 22 इंटू 2/20 इंटू 20। तो हमने वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर फाइंड कर लिया, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब पेंसिल का जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ पेंसिल इज गिवन 7 mm, सो इससे हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सो रेडियस ऑफ पेंसिल ये आ जाता है, दिस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, और डायमीटर दिया हुआ है 7 mm, 7 mm by 2। अब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, सो इट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, सो ये आ जाता है 7/20 मीटर। अब हम पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, इट इज इक्वल टू pi r square h, pi is 22/7 and r square is 7/20 into 7/20 multiplied by h is 14, so 7 से 14 2 times cancel हो जाता है, so it is equal to 22 into 2 upon 22 into 2 into 7 into 7 is 49, so this divided by 20 into 20 सेंटीमीटर क्यूब में आता है ये। अब हमने वुड का वॉल्यूम निकालना है, तो वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने वॉल्यूम यानी पूरा वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल को हमने माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट से, तो वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ वुड, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इज 22 into 2 into 40 divided by 20 into 20 minus volume of graphite. Volume of graphite is 22 into 2 upon 20 into 20. So यहाँ पर देखिएगा 22 into 2 upon 20 into 20 कॉमन आ जाता है, so ये कॉमन लेने से ये आ जाता है 49 minus 1. So it is equal to 22 into 2 upon 20 into 20 multiplied by 49 minus 1 is 48. इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये आ जाता है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, इस तरह से वुड का वॉल्यूम आ गया, एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का वॉल्यूम देखिएगा, ग्रेफाइट का वॉल्यूम हमने फाइंड किया हुआ है 22 इंटू 2 अपॉन 20 इंटू 20, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू 44 अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब, और ये सॉल्व करके आ जाता है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 8, इसमें दिया गया है ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 पेशेंट। तो यहाँ पर देखिएगा पेशेंट को हॉस्पिटल में सूप मिलता है, और वो जो सूप मिलता है वो सिलेंड्रिकल बाउल में मिलता है, और जिसका की डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। सो इस डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, और ये जो सिलेंड्रिकल बाउल मिलता है पेशेंट को, और ये सूप से बना हुआ, इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर होती है। सो हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा गया है हाउ मच सूप
the hospital has to prepare daily to serve 250 patients. तो हमने पहले एक पेशेंट के लिए सूप की रिक्वायरमेंट, एक पेशेंट के लिए जो सूप मिलता है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं. सो मीन सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसको फिर हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 250 पेशेंट के लिए तैयार होना है. तो हमें जो सूप प्रिपेयर होगा उसका आंसर आ जाएगा. सो डायमीटर से रेडियस हमने फाइंड कर लिया 7/2 सेंटीमीटर. हाइट इज 4 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर नीड ऑफ soup per patient per day. So it is equal to volume of the cylinder pi r square h. So it is equal to pi की value is 22/7, r is 7/2 into 7/2 multiplied by h की value is 4. So यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, 2 into 2 से 4 कैंसिल हो जाता है. So it is equal to 22 into 7 and it is equal to 154 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस तरह से हमने एक पेशेंट के लिए सूप की रिक्वायरमेंट हमने फाइंड कर ली. अब 250 पेशेंट को ये सर्व होना है. सो रिक्वायरमेंट ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स, सो इट विल बी इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाई 154 सेंटीमीटर क्यूब में ये आंसर आएगा और इसको हम लीटर में कन्वर्ट करना है. सो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. So 1 centimeter cube will be equal to 1 liter upon 1000. So this much centimeter cube will be equal to 250 into 154 divided by 1000 liter. ये आंसर लीटर में आ जाएगा. So this will be equal to 0 से 0 कैंसिल हो गया. Now 25 into 154. This is equal to 3850 divided by 100. तो ये आ जाता है देखिएगा यानी 100 so 38.5. ये आंसर होगा. थैंक यू. कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट एजुकेशन एनी टाइम. प्लीज सब्सक्राइब, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.